84 कभी नहीं आते? 84 नहीं आते, इनका चमत्कार है। ये चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार करते हैं सब लोग। ले चल परली पार, राधिके ले चल परली पार, राधिके ले चल परली पार, राधिके ले चल परली पार। जहाँ बिराजे नटवर नागर, जहाँ बिराजे नटवर नागर, नटखट नंद कुमार किशोरी ले चल। तो दोस्तों यहाँ के जो खंबे हैं, अब खंबों के रहस्य के बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ के खंबों का एक्चुअल में रहस्य क्या है। और खंबों की जो डिज़ाइन है, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये विश्वकर्मा जी ने करी थी, जैसा कि हमें बताया गया है। पर हम पता लगाएंगे कि ये डिज़ाइन ऐसा है तो ऐसा क्यों है। हमारे साथ जुड़े हैं कालीचरण पाठक जी, वो भी यहीं के निवासी हैं। उनसे आगे इस बारे में पूछते हैं और बताते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बताइए, ये खंबे जो हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ खंबे स्पेशल हैं, कुछ पे पट्टे बंधे हुए हैं, ऐसा क्या है? ये 80 खम्भे तो विश्वकर्मा ने लगाए, देवताओं की मिस्त्री विश्वकर्मा, और 4 खम्भा ब्रह्मा जी ने लगाए। इसमें 7 सत्युग का खम्भा है। इसमें समुद्र मंथन हुआ, शेषनाग का नेति विंध्याचल पर्वत का रही, ब्रह्मा का मुख अमृत का घड़ा, इसमें समुद्र मंथन हुआ। ये त्रेता का खम्भा है, इसमें श्री राम जी का अवतार हुआ। सूर्य का आकार, ब्रह्मा का मुख अमृत का घड़ा, सूर्य का छवि है, इसमें इसको बोलते हैं सीताराम। और ये द्वापर का खम्भा है, इसमें चंद्रवंशी भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, चंद्रमा का आकार है, ब्रह्मा का मुख है, अमृत का घड़ा है, चंद्रमा का छवि है, देखो। और ये कलयुग देखता है, इसमें कोई अवतार नहीं है। ऊपर वाला छत और खम्भा प्राचीन है, बाकी सब टूट नया है, टूटता रहा। अवशेष बाकी यही है इस मंदिर में, बाकी सब आक्रांत आए, उन्होंने तोड़ दिया। किशोरी ले चल परली पार, राधिके ले चल परली। हो गए ना हमारे 12 के बाद अब आते हैं, ये हो गया हमारा 13, 14, 15 और वो लास्ट वाला 16 है ना। 16 हो गया हमारा लास्ट वाला। उसके बाद आगे देखते हैं, 16 के बाद वहाँ तक के 16 हमारे कंप्लीट हो गए। ये आ गया हमारा 17, ये 18, ये 19, 20, ये हो गया 21 सही चल रहा है ना हमारा। 21, 22, ये हो गया 23, 24, ये हो गया 25 और ये हो गया 26 खंबे हमारे पूरे हो गए। उसके बाद आते हैं आगे 26 के बाद 27, फिर ये 28 के बाद 29, 29, 30, 30 हो गए खंबे हमारे पूरे। ये हो गया हमारा 31। कोई खंबा हमने बाहर तो नहीं छोड़ा जो दूसरा भी हो? कितने हो गए थे? 31 के बाद 32, ये 33, ये 34, ये 35, ये फिर 36, 36 कंप्लीट हो गए हमारे 36 खंबे। अब दोबारा से गिनते हैं, 36 के बाद आगे 37, ये हो गया 38, ये हो गया 39, ये हो गया 40 और ये हो गया 41 मतलब 41 खंबे हमने गिन लिए। अब इसको बाहर से गिनते हैं, 41, दिस इज 42, ये हो गया 42, ये हो गया 44 और ये हो गया 45। एक खंबा है इसमें 45, 45 यहाँ तक हमने गिन लिया था 45। उसके बाद ये है 46 के बाद 47 और ये है 48, उसके बाद ये है 49, ये है 50, ये है 51 ओके। 51 के बाद 52, 53, 54 और ये रहा 55 और ये रहा 56। 56 खंबे हो गए हमारे। 56, 57, 58, 59, ये हो गया हमारा 60 और ये रहा खंबा 60 के बाद 61 हो गए हैं। 61 के बाद ये रहा 62, बाहर से हम देख पा रहे हैं 62 और ये खंबा हमने अंदर से देखा था। हाँ सेम ही है, सेम खंबा है ना, देखिए
62। अब ये हो गया 62 खंबा हमारा। उसके बाद 63, 64, 65, ये हो गया 66। 67 खंबे पूरे हो गए हमारे। 66, ये 67, ये हो गया 68, ये हो गया 69, ये हो गया 70, ये हो गया 71। 71 खंबे हमारे हो गए हैं 71। और 71 के बाद ये रहा खंबा 72, 73, 74, ये खंबा नंबर 75 और ये खंबा हो गया हमारा 76। 76 के बाद वो रहा खंबा हमारा एक 77, ये हो गया खंबा नंबर 77, 78, उसके आगे 79। अब हम आगे चलते हैं 79 के आगे। ये हमने 79 तक तो गिन लिए। ये खंबा गिन लिया था ना हमने 79। 79, ये हो गया 80 और ये हो गया 81। तो दोस्तों हमने जैसे अभी गिने खंबे हमारे 81 ही आए हैं, मगर बता रहे हैं सब 84 खंबे होते हैं। जो भी हमारे साथ भैया मौजूद हैं, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपने गिने थे खंबे कितने आए? 78 आए थे, 78। आपके 78 आए थे जो हमने गिने थे। जो आपने गिने। मेरे 81 आए हैं। अब कोई आएगा तो सबके अलग अलग आते हैं क्या? अलग अलग आते हैं। 84 कभी नहीं आते? 84 नहीं आते, इनका चमत्कार है। ये चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार करते हैं सब लोग। तो दोस्तों अगर आप कभी गोकुल आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा, आप नंद भवन में ये 84 खंबा मंदिर में ज़रूर आएँ और एक बार पूरी श्रद्धा के साथ 84 खंबे को गिनने की ज़रूर कोशिश करिएगा। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिन्होंने गिने हैं उनके कितने आए थे, और जो आना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए। आज के वीडियो में हमने आपको पूरा दिखाया 84 खंबे के रहस्य के बारे में, कहाँ से योग माया मैया को लेकर आया गया था, कहाँ से भगवान। ये बंदरों से तो कोई चिंता की बात ना, ये बंदरों से कोई बात। तो फिर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? साल पुराना है, और अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो ये इस युग का है ही नहीं। ये किला है द्वापर का, भगवान श्री कृष्ण के समय का। और आप सभी ने एक कहानी तो सुनी होगी कि कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा मथुरा आकर। तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा जो कंस हैं उनका घर कहाँ है मथुरा में, कहाँ रहते होंगे? क्योंकि वो राजा है तो किसी किले में ही रहते होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं आज कंस किले के पास। आज हम आपको पूरा दिखाएंगे कंस किला। और मैं इस समय शूट कर रहा हूँ यमुना में, जो कि कंस किले के बिल्कुल पास में है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक बार नजारा। राजस्थान शैली से बनाए, सड़क भी पत्थर का, घर 5,500 वर्ष तो बड़ी